आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी पर धक्का मुक्की का आरोप लगाने वाले जो बीजेपी सांसद हैं वो कौन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी लाइव। हाथों में तख्तियां, विरोध प्रदर्शन और कथित धक्का मुक्की, ये नजारा गुरुवार को संसद परिसर में देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता आमने सामने थे। इस दौरान बीजेपी ने अपने दो सांसदों के घायल होने की बात कही। नागालैंड से बीजेपी की राज्यसभा सांसद फांगनॉन कोन्याक ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी उनके करीब आ गए थे और वह असहज हो गई थी। राहुल गांधी के मुताबिक बीजेपी सांसदों ने उनके और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ धक्का मुक्की की, इसी वजह से वहां हंगामा हुआ। पूरे मामले में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज और हेमांग जोशी ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 115, 125, 131 और 351 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएलएन अस्पताल ले जाए गए दोनों सांसदों को फोन कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। अब चलिए आपको बताते हैं कि कौन है ये प्रताप चंद्र सारंगी। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान प्रताप सारंगी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। एक वीडियो में प्रताप सारंगी व्हील चेयर पर बैठे दिख रहे हैं और उनका सिर रुमाल से ढका है। ओडिशा के बालासोर से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने घटना के बारे में दावा किया है। मैं सीढ़ियों पर था, उस समय राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का मारा और वो मुझ पर गिर पड़े, इससे मुझे चोट लग गई। 69 साल के प्रताप सारंगी ने राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार सुर्खियां तब बटोरी थी जब साल 2019 में उन्हें मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। इस दौरान उनके कथित सादगीपूर्ण जीवन और साइकिल से चुनाव प्रचार भी चर्चा में आया था, लेकिन सारंगी का अतीत काफी विवादित रहा है। साल 1999 में उड़ीसा के क्योंझर में ऑस्ट्रेलियाई ईसाई मिशनरी ग्राहम स्टेस और उनके 2 बच्चों की हत्या हुई थी। इस हत्या का आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लगा था। तब प्रताप सारंगी बजरंग दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष थे। मामले में सारंगी गवाह बने थे और उन्होंने कहा था कि मुख्य अभियुक्त दारा सिंह का बजरंग दल से कोई भी संबंध नहीं है। लंबे समय तक ट्रायल के बाद 2003 में दारा सिंह और 12 अन्य लोगों को दोषी ठहराया गया था। साल 2002 में उड़ीसा पुलिस ने सारंगी को दंगा, आगजनी, हमला और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उस समय बजरंग दल सहित हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों ने उड़ीसा विधानसभा पर हमला किया था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बालासोर सीट से सारंगी ने 2 बड़े नामों को हराया था। तत्कालीन बीजू जनता दल के सांसद रविंद्र कुमार जेना और नवज्योति पटनायक, जो तब के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष निरंजन पटनायक के बेटे हैं। 5 साल बाद 2024 में प्रताप सारंगी ने जीत का अंतर बढ़ाया और पिछली बार के 12,996 मतों की तुलना में मार्जिन लगभग 1.5 लाख वोट का रहा। इस चुनाव में उन्होंने अपनी पूर्व सहयोगी और बीजेडी उम्मीदवार लेखाश्री सामंत सिंघर को हराया था। सांसद बनने से पहले सारंगी 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। दोनों बार सारंगी नीलगिरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक थी। 2004 में वो बीजेपी के टिकट पर जीते थे और 2009 में निर्दलीय। अब दूसरे जो नाम चर्चा में है वो है मुकेश राजपूत। 55 साल के मुकेश राजपूत उत्तर प्रदेश की फारुखबाद लोकसभा सीट से 3 बार के सांसद हैं। लोध जाति से आने वाले मुकेश 2024 से यहाँ से सांसद हैं, लेकिन 2024 में उनकी जीत का अंतर सिर्फ 2,678 वोटों का था। उन्हें इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी नवल किशोर साक्य से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। राजनीति में मुकेश राजपूत को यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने आगे बढ़ाया था। 2009 में जब कल्याण सिंह ने बीजेपी छोड़ी तो मुकेश ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कल्याण सिंह की जन क्रांति पार्टी में मुकेश को यूपी का उपाध्यक्ष बनाया गया था। साल 2014 में फारुखबाद में मुकेश के सामने कांग्रेस के सलमान खुर्शीद और समाजवादी पार्टी के रामेश्वर सिंह यादव की चुनौती थी। मुकेश ने तब 41% वोट हासिल करते हुए जीत हासिल की थी। सांसद बनने से पहले मुकेश साल 2000 से 2012 के बीच फारुखबाद से 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रहे थे। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के मुताबिक उन पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है और उनके पास लगभग 10 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। नागालैंड से राज्यसभा की पहली महिला सांसद जिन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाए हैं। साल 2022 में एस फांगनॉन कोन्याक नागालैंड से राज्यसभा की पहली महिला सांसद चुनी गई थी और संसद के
किसी भी सदन में पहुंचने वाली नागालैंड की दूसरी महिला थी। कोन्याक ने धक्का मुक्की मामले में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा है। कोन्याक ने पत्र में दावा किया है कि वह शांतिपूर्वक विरोध कर रही थी। तभी अचानक राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस सदस्य उनके सामने आ गए, जबकि उनके लिए अलग से रास्ता बनाया गया था। पत्र में लिखा है कि उन्होंने ऊंची आवाज में मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और मेरे इतने करीब आ गए थे कि एक महिला सदस्य होने के नाते मुझे असहज महसूस हुआ। मैं भारी मन से एक तरफ हट गई, लेकिन मुझे लगा कि किसी भी सांसद को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। बीते साल जुलाई में उन्हें राज्यसभा के उपसभापति पैनल में जगह मिली थी और कुछ दिन बाद उन्हें संसद के उच्च सदन की अध्यक्षता करने का मौका मिला था। ऐसा करने वाली वह नागालैंड की पहली महिला बनी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और कोन्याक नागालैंड में बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं। अब आगे ये देखना होगा कि इन सांसदों की शिकायत पर क्या एक्शन लिया जाता है। ऐसे और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इन्फिनिटी लाइव। Please like, share and subscribe my YouTube channel.